दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में खुले दिल से स्वागत है। हम लोग लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं। उसमें यह हम लोग का 5वां वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो कर रखा है। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल शामिल किए गए हैं। आइए इन सवाल पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या दिया है। यह जितने भी सवाल लिखे गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। आइए देखिए, पहला सवाल क्या दिया है। दिया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का लसाअ n है। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का लसाअ क्या होगा। आराम से हम समझते हैं पहले क्या लिखा है। कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का लसाअ n है। इसका मतलब क्या है कि 1 से 20 तक निकाला गया है। एक ऐसे करके, दो डट डट करके, तो उनका लसाअ कितना आया है, तो n है। 20 तक है ये, ठीक। तो कह रहा है एक से फिर 25 तक निकाला जाए तो लसाअ क्या होगा। अब देखिए, ऐसे लिखते हैं 1 से 20 तक एलसीएम कितना है, तो n है। तो हम लोग कितना निकालना है, 1 से 25 तक। बात को थोड़ा आराम से समझेंगे। इसका मतलब कि 1 से 20 तक निकला है तो उसका लसाअ n है। तो इसमें भी 1 से 20 तक का लसाअ n हो जाएगा। उसके बाद हम लोग की संख्या क्या बचेगी, देखिए आराम से। 21 बचेगा, 22 बचेगा, 23 बचेगा, 24 बचेगा, 25 बचेगा। लेकिन ध्यान से, जब 1 से 20 तक निकाला गया है तो n आया है। इसका मतलब कि 21 भी इधर 1 से 20 तक शामिल होगा, क्योंकि 3 और 7 हम लोगों ने n में ले लिया है। तो हम लोग का 21 से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही देखिए, 22 भी हम n ही में ले लिए, क्योंकि इधर 1 से जब हम 20 तक निकाले होंगे तो हम लोग को 2 मिला होगा, 11 मिला होगा। इसका मतलब भी 22 का काम खत्म है। अब हम लोग कितना बचा, तो बचा 23, ठीक, क्योंकि 23 अभी नहीं मिला होगा। अब देखिए 24 भी हम लोग खत्म होगा, क्योंकि 2 12 इधर खत्म है तो ये भी खत्म है। 25 में देखिए, 1 से जब हम 20 तक निकाले होंगे तो हम अभी तक 5 एक ही बार लिए होंगे। मतलब कि जैसे आप ऐसे हम लोग निकालेंगे, ऐसे हम लोग लसाअ निकालते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग को निकालना है 1, 15, 20, तो ऐसे में हम लोग का अभी 1 से 20 तक निकालेंगे तो हम लोग को 5 कितनी बार, 5 हम लोग को बस एक बार मिला होगा। इसका मतलब 1, 5 और 25 की वजह से बचा है। क्या बचा है, 1, 5 और 25 की वजह से बचा है। तो 1 से 25 तक संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 23 5 है 115 n। कितना हो जाएगा, 115 n। देखिए, हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार आराम से इस क्वेश्चन को और समझते हैं, बिल्कुल दम आराम से। कह रहा है 1 से 20 तक संख्याओं का लसाअ n है। मैं डायरेक्ट लसाअ निकालने सिखाया था। तो 1 से 20 तक जब n है तो हम लोग को बचा कितना है, 21, 22, 23, 24, 25। तो 21 हम पहले ही ले चुके हैं 1 से 20 ही में, क्योंकि 3 7 हम लोग को मिल गया होगा। वैसे 22 मिल गया होगा, केवल बचा क्या होगा, तो 23 बचा होगा। 24 में मिल गया होगा, लेकिन 25 में से पहले हम 1 से 20 तक निकाले होंगे तो 1 5 हमको मिला होगा। मतलब कि 1 5 और बचा है। कितना हो गया, 115। हम लोग ऑप्शन डी सही हो गया। आइए वैसे ही हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसे 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। अब देखिए संख्या क्या कर रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 का लसाअ। पहले इसका हम लसाअ लेंगे। देखिए डायरेक्ट लसाअ जैसे अभी हम लोग लिए, तो 8, 2 हमको कहाँ पर सबसे ज्यादा मिला है, तो 8 में मिला है। अब देखिए, तब तो 4 खत्म हो गया, फिर हमको क्या मिलेगा, 6 में एक 3 मिलेगा। उसके बाद एक 5 मिलेगा, एक 7 मिलेगा। अब देखिए 8 5 40, 40 के 120, 120 गुणे 7 62 है 84, 840। कह रहा है इसमें भाग देने पर, तो 840 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 5 से, 6 से, 7 से, 8 से पूरा कट जाएगी। लेकिन हमको 2 शेष चाहिए तो हम दो जोड़ दिए। अब देखिए ये कितना हो गया। अब हमको 13 का गुणांक चाहिए, यहाँ पर हमने k लगा दिया बराबर। अब देखिए आपके पास 2 कंडीशन बनेगा। या तो आप क्या करिए, k = 1 2 3 रख कर चेक करिए, या उससे एक आसान तरीका और देखिए। यहाँ पर 840 है ना, उससे एक बार आप 13 से भाग दे लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा।
तिरछा का 78 हो जाएगा, ये 14 6 0 हो जाएगा, तिरछों का ये 52 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 8 जो बच रहा है वो 8 के प्लस 2, क्योंकि बाकी तो 13 से कट जाएगा इसमें से। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि 832 के ये 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए, तिरछा का 78, 13, 52, तिरछों के 52। इसका मतलब ये 13 से पूरा पूरा हम बचेगा 8 के प्लस 1। अब यहाँ पर 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 8 है कम 8 है 2 10, 13 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 8 दूनी का 16, 16 और 2 18, 13 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 3 के 24 है 2 26। इसका मतलब के इक्वल टू क्या हो गया 3, तो आप यहाँ पर के इक्वल टू 3 फिट कर दीजिए, तो 840 गुणे 3 प्लस 2, 0 4 3 12 और 3 के 24 है 25 धन 2। इसका मतलब कि 2522। हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आराम से एक बार देखते हैं। देखिए, हम लोग का इसका लसक 4 5 6 7 8 का लसक कितना आया 840। अब इससे भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, लेकिन 2 से चाहिए तो 2 हो गया। अब आ रहा है 13 का गुणा कर 240 के प्लस 2। अब 13 से भागा दे दीजिए, जितना बच रहा है, क्योंकि जितना भाग देने के बाद जितना कट जाएगा वो तो खत्म हो जाएगा। जो शेष बचा तो हम लोग 8 के प्लस 2 बचेगा। तब के का मान चेक करिए, 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए, जहां पर ये कट जाएगा 3 रखेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कि 240 840 गुणे 3 प्लस 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1522। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन 2522 हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, दो व्यंजक P और Q का मौसा, मान लीजिए कोई दो व्यंजक है या दो संख्या है P और Q, इनका मौसा 1 है। अब देखिए तो क्या कह रहा है, तो उनके लौसा का व्युत्क्रम। पहले देखिए, जब दोनों का मौसा 1 है तो इसका मतलब क्या है कि लौसा कितना हो जाएगा, लौसा हो जाएगा P गुणे Q। इसका व्युत्क्रम कर रहा है तो P इंटू Q। अब देखिए ऑप्शन ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा एक ऑप्शन है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देख ले, अगला क्वेश्चन अच्छा दिया है 37 के पावर 57, 37 के पावर 57 धन 47 के पावर 57। और क्या लिखा है, 37 के पावर 37 धन, ये 47 है, 47 के पावर 37। अब देखिए, यह एक फॉर्म होता है क्या, a के पावर n प्लस b के पावर n, इन जहां पर विषम संख्या होती है तो संख्या किससे विभाजित होती है, तो a प्लस b से। यह सवाल उसी पर लिखा गया है। तो देखिए, हम लोग a के पावर n और b के पावर n, जहाँ पर n क्या है, एक विषम संख्या, वैसे यहाँ पर देखिए a के पावर n b के पावर n, तो n का है विषम संख्या। इसका मतलब ये किससे विभाज्य होगी, तो यह 47 प्लस 37 से विभाज्य होगी। इसका मतलब अब इससे विभाज्य होगी तो इसका मौसा भी यही हो जाएगा, क्योंकि मौसा क्या होता है, जो उन संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका उत्तर यही हो जाएगा 37 प्लस 37, ये 47 है, 47 प्लस 37, हम लोग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न समुच्चय में से कौन सा सअभाज्य संख्याएं बनाता है। सअभाज्य मतलब क्या, जिन संख्याओं के बीच का मौसा 1 हो जाए वो संख्या सअभाज्य होती है। तो आप एक बार चेक करिए, 43 से 129 को चेक करिए, तो 3 का 9 4 12, तो ये तो कट जाएगा, ये सअभाज्य नहीं हो सकता है। ये 21 42 है तो ये भी कट जाएगा, ये भी सअभाज्य नहीं हो सकता है। 12 7 है, देखिए ये हम लोग का लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 करेंगे इस, फिर 1 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 2 फिर 5, तो 2 दूनी का 4 फिर 1। इसका मतलब इसका मौसा 1 है, हम लोग को 12 7 सअभाज्य संख्याएं हो जाएगी। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
देखिए क्या लिखा है, इन दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 3, 4, 6 से विभाजित करने पर शेष 1, 2, 4 शेष आता है। जब n को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या आएगा, आराम से एक बार देखिए। n दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 3, 4, 6, पहले 3, 4, 6 देखते हैं। 3, 4, 6, इसका लसा हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जा मिलेंगे और उसके बाद 1 3 मिलेगा, तो ये कितना हो गया, 12 हम लोग का लसा हो गया। अब क्या कर रहा है, ये दो अंकों की बड़ी संख्या है, इसका मतलब कि 12 × k। अब देखिए क्या कर रहा है कि 1, 2, 4 शेष बचता है, इसका मतलब 3, 4, 6, 1, 2, 3, ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 4 शेष बचता है, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए आराम से, -2, 12k - 2, मतलब कि 3, 4, 6 से भाग दिया जाएगा, तो हम लोग का लसा, पहले लसा देखेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का कोई भी गुणांक होगा जिसमें से अगर हम 2 घटा देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 4 से देंगे तो 2 बचेगा, और 6 से देंगे तो 4 शेष बचेगा। अब देखिए कह रहा है 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों के चाहिए, तो अगर 12 और k का मान हम 8 रखें, क्योंकि 12 8 है 96 हो जाएगा, तो 96 में से 2 जाएगा तो 94 हो जाएगा। अब देखिए 8 से ज़्यादा हम लोग रखेंगे तो हम लोग की संख्याएं 3 अंक की हो जाएगी, जो कि नहीं चाहिए, हम लोग 2 अंक के चाहिए, इसलिए हम लोग k = कितना रखेंगे, 8। तो हम लोग का कितना हो गया, 12 8 96, 96 से 2 गया 94। अगर 94 में फिर कह रहा है कि अगर उसे 5 से विभाजित दें तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा कितना, 18 × 5 = 90, 4। हम लोग का शेष कितना बचेगा, तो हम लोग का शेष 4 बचेगा। आराम से देखिए, कह रहा इन दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 3, 4, 6 से विभाजित करने पर शेष 1, 2, 4 शेष बचता है। तो देखिए पहले 3, 4, 6 का लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हम लोग बचेगा, 2, तो 12k - 2। अब चूंकि 2 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है तो k = कितना हो जाएगा, 8। तो 12 8 है 96, 96 में से 2 जाएगा तो 94, और 94 में 5 से भागा देंगे तो 18 × 5 = 90, तो हम लोग कितना बचेगा, 4। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं 21 से बड़ी है जिनका लसा तथा मसा 3003 और 21 है। अब देखिए क्या कर रहा है, मसा 21 है और लसा 3003 है, तो संख्या क्या हो सकती है, 21A और 21B। अब देखिए इसका मसा लिखेंगे तो 21 आ जाएगा ना, तो अब देखिए इसका लसा लिखेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 21A × B = 3000, ये 3003। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 3003 में अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 से कम 21 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 0 90, 21 चौक 84, कितना हो जाएगा, 6 63, 21 3 63। इसका मतलब क्या हो गया, A × B 143। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा काम करना चाहिए, A × B है तो ए बी का ऐसा मान ढूंढिए जो 143 बन जाए। तो देखिए A × B अगर 11 × 13 किया जाए, देखिए तो कितना हो रहा है, 3 1 3 1 3 4 1 143 हो जाएगा, क्योंकि 11 × 13 143 होता है। इसका मतलब कि A = 11 और B = 13। तो अब देखिए दोनों का योग पूछ रहा है, तो 21 हम लोग की संख्या क्या थी, 21A धन 21B, ठीक। इसमें से 21 कॉमन ले लीजिए तो A धन B 21। अब देखिए 11 धन 13, 21 3 1 4 1 1 2 24, हम लोग कितना हो गया, 21 × 24। अब इसको गुणा कराइए, 21 21 चौक 84, 8 21 दूनी के 42, 8 50, 504। हम लोग का कोई ऑप्शन 504 है, हम लोग का ऑप्शन ए ही 504 है, तो हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए आराम से, पहले क्या कहा है, ऐसी दो संख्या जो 21 से बड़ी है, 21 से बड़ी है, तो हम लोग मान लीजिए कि उसका उनका लसा तथा मसा 3003 और 21 है। अगर उसका मसा 21 है तो हम लोग संख्या 21A और 21B लिख सकते हैं, क्योंकि इसका लसा निकालेंगे तो 21, मसा निकालेंगे तो 21 निकल जाएगा। तब इसका लसा लिखेंगे तो दोनों में जो मिल रहा है वो, और जो नहीं मिल रहा है तो 21AB, तो AB का मान हम लोग कितना आ गया, 143। अगर 11 में 13 से गुणा करेंगे तो 143 हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हो गया कि 21 अब संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 21 ए धन 21 बी, 21 कामन निकल गया, ए धन बी और 11 13 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 21 में 24 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 504। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 0.36 1.2 और 4.8 का एलसीएम पूछा है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 36/100, 12/10, 4/48/10। अब पूछ रहा है इसका लसा क्या होता है। ये देखिए भिन्न फार्म में बन गया तो ऊपर वाला का लसा निकाल लीजिए। तो अब देखिए 36 का लसा निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 48, 16 एक हमको मिल गया। अब 3 देखिए कितना, 4 के 36, एक 9 मिल गया, उसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग कितना हो गया 144। देखिए नीचे वाला का अगर मान लीजिए आप मसा निकालते हैं, क्योंकि हरों का अंशों का लसा 18 का मसा, तो इसका मसा निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 14.4। हम लोग का ऑप्शन सी 14.4 दिया है, तो 14.4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 18 और 15 का मसा और लसा का गुणनफल बताइए। तो आप इसको ऐसे नहीं करना है कि 18 और 15 में से फिर एक बार इन दोनों का मसा निकाल दिया जाए, एक बार लसा निकाल कर फिर गुणा कराया जाए। इसको देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हम लोग होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए ये 18 गुणे 15 दिया है, हम लोग को यही ज्ञात करना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए 15 8 20 से 12, 15 और 12 27। तो हम लोग का इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 270। हम लोग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं रहता है। तो एक्स के अंकों का योग क्या होगा। एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक्स न्यूनतम संख्या है, ठीक, जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं रहता है। तो एक्स के अंकों का योग क्या होगा। पहले देख लीजिए 5, 6, 7, 8, इसका आप प्लस लीजिए तो हमको 2 कहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर तो 8 हो गया। अब देखिए एक हमको 3 मिलेगा 6 में, उसका 5 मिलेगा, उसका 7 मिलेगा। तो 8 5 40 120, 120 गुणे 7 बरसत है 84, 840। अब क्या कर रहा है, 3 शेष बचे, तो पहले 3 हो गया और 9 से भाग दे तो कोई शेष ना बचे, इसका मतलब कि ये हो गया। अब तो ये एक है कि आप 1 2 3 रख कर चेक कर लीजिए, या पहले 9 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना बचा है। तो 840 में अगर आप 9 से भागा देंगे 9 81 हो जाएगा, 3 0 9 3 27, 2 बचेगा, मतलब कि 2k + 3। अब देखिए अगर आप k = 1 रखेंगे तो नहीं होगा, k = 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 3 7 हो जाएगा, k = 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब k = 3 हम रख सकते हैं। तो देखिए अब देखिए 0 चलती आई 12 और 3 के 24 है 25 धन 3, ये कितना हो गया 2523। अब देखिए 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12। हम लोग कहीं गलती किए हैं, एक बार चेक करते हैं। करने पर कोई शेष नहीं रहता है, तो x के अंकों के मान ज्ञात कीजिए। 3 शेष रहता है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 0 8 8 दूनी का 16 धन 3, ये हम लोग कितना आ गया 1683। अब 9 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है। तो 6 1 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 3 18। इसका मतलब k = कितना होगा, k = 2 होगा। अब देखिए इसके अंकों का योग हम जोड़ते हैं, तो 6 1 7, 7 8 15, 15 3 18, इसका अंकों का योग कितना आ गया 18। तो हम लोग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए एक बार और इसको हम एक अलग तरीके से देखते हैं।
ये तो हम लोग का नियम से हो गया, जिसको एग्जाम में करेंगे तो इसको तो कर लेंगे, लेकिन कोई ना कोई सवाल हम जरूर छोड़ कर आएंगे अगर इसको ऐसे करने जाए तो। ये देखिए, ये सवाल बनाते समय कुछ इसमें और सोचा गया है। क्या सोचा गया है? एक न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं रहता है। मान लीजिए कि जो भी हम लोग की संख्या मिलेगी उसे 9 से भाग दिया जाएगा तो कोई शेष नहीं बचेगा, ये बात लिखा है। तो कह रहा है कि x के शेष नहीं रहता है, तो x के अंकों का योग, अगर मान लीजिए जैसे कोई भी संख्या दिया है, अब सुनिए, मान लीजिए जैसे एक संख्या है, इसे हम 9 से विभाजित करते हैं तो कोई संख्या कोई शेष नहीं बचता है। तो कह रहा है अंकों का योग, तो 5, 4, 9। तो हम जानते हैं कि 9 से विभाजिता के नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या 9 से कब विभाज्य होगी, जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। इसका मतलब देखिए, आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन में यही केवल बचा है 18। इसीलिए इसका थ्योरी में जो लिखा है वो ज़्यादा बड़ा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन वाला है कि कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग ना होगा। अंकों का योग ही पूछा है, तो अंकों का योग केवल एक ही 18 इसमें है, बाकी कोई 9 से विभाजित है ही नहीं है। तो हम ऐसे ईडी आराम से मार लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, और आप भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।